यह विज्ञान पाई नाटक लव टू डेथ के तीसरे सीजन में सबसे बड़ा दृश्य प्रभाव वाला एपिसोड है और मुझे लगता है कि यह सुदूर मध्य युग में सबसे सुंदर एपिसोड है। कवच में सैनिकों का एक समूह एक रहस्यमय अनुसंधान कर रहा था। किनारे पर शूरवीर को नदी में खोजा गया था। उसने ध्यान से अपने हाथ में एक चमकता हुआ सुनहरा कवच का टुकड़ा पकड़ रखा था। उसी समय सुनहरे कवच से ढकी एक चुलबुली चुड़ैल झील पर खड़ी होकर नृत्य कर रही थी और सैनिकों पर चिल्लाया। ये और भी बड़ा हो गया और सभी सैनिक झील की ओर भागने लगे जैसे कि वे भी तेजी से कूद पड़े और बंशी ने भी मौत का नृत्य पूरा कर लिया। बेदाग पुरुष नायक और उसने अपनी आकर्षण तकनीक का फिर से उपयोग किया, लेकिन यह अभी भी अप्रभावी थी। शूरवीर ने जंगल की गहराई में छिपने का अवसर दिया। वो फिर से दिखाई दी। उसे अपने सामने वाले आदमी में बहुत दिलचस्पी थी और उसने उसके शरीर के पास जाने की पहल भी की। ऐसी एक रात के बाद शूरवीर फिर से उठा और सहमी हुई बंशी को देखते हुए उसने अचानक उसे ऊपर खींच लिया, लेकिन सुनहरे कवच से वार कर दिया गया बंशी पर। क्या ऐसा हो सकता है कि बंशी ने कीमती सुनहरा कवच पहन रखा हो? उसने तुरंत उसका पीछा किया और एक खड़ी चट्टान से देखा। ऐसा लग रहा था कि बंशी ने उस आदमी के अस्तित्व को पहचान लिया है। उसने अपने शरीर के साथ नृत्य किया, लेकिन आदमी ने उसके शरीर पर लगे सोने के कवच को फाड़ दिया, जिससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि सोना बंशी के शरीर पर आया है, जो लंबे समय से लालची था। उसे बेहोश कर दिया और बंशी के शरीर पर मौजूद सभी सुनहरे कवच को नदी में फेंक दिया। बंशी फिर से तारे के आकार की झील में लौट आई। दूसरी ओर का शूरवीर भी पागलों की तरह उस स्थान पर लौट आया। झील के क्रोधित बंशी ने उसके छिद्रों से भरे शरीर को देखा और फिर से मौत की आवाज निकाली। इस बार शूरवीर भी सैनिकों की तरह जादू टोने से मोहित हो गया। शुरुआत में वो चला और बंशी के करीब और करीब नाचता रहा और अंत में धीरे धीरे खुद को गहरे पानी में डुबो दिया। जब लालची इच्छाएं अनियंत्रित रूप से पनपने लगी तो जो हुआ वो जीवन की कीमत हो सकती है।